Hello kids, Namaskar. Today we are going to revise our second chapter, that is chapter number 2, Safety and First Aid. In this chapter we have learned about the safety rules that we need to follow at the school, in the bus, yes, in swimming pool, at our home, in the playground and while walking on the road. So, we are going to read all the safety rules. Now say me why these rules are important. They are important or not? Yes, they are important. But why they are important? To keep ourselves safe from injuries and dangers. वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमें इंजरी और डेंजर से बचाता है. राइट, ये सारे रूल्स अगर हम फॉलो करें तो हम इंजरी एंड डेंजर से बच सकते हैं. इसीलिए हमें ये सारे रूल्स बस में हो या स्कूल में हो, राइट, हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ द रूल्स विच वी नीड टू फॉलो while we are at home, right? So first thing is we should keep our things in their proper places. हमें सारी चीज़ें अपनी एक उसकी जगह पे प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए. क्यों? क्योंकि कोई भी उस पे पैर रख के वो गिर ना जाए, इसीलिए, राइट. और अगर हमने सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखी हैं तो हमारा घर नीट और क्लीन भी लगता है. यस, सो फर्स्ट थिंग आप ध्यान रखोगे कि आपको अपनी चीज़ें उस सही जगह पे रखनी चाहिए. देन सेकेंड, वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प टूल्स. जब भी हम शार्प टूल्स यूज़ करें तब हम बहुत ही केयरफुल रहेंगे, राइट. सीज़र हो या नाइफ हो, कुछ भी हो, आपको तो वो यूज़ करना नहीं चाहिए, राइट. बट सीज़र आप लोग यूज़ करते हो तो उसको भी ठीक से ध्यान से पकड़ के यूज़ करना हो चाहिए. देन वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विथ आवर वेट हैंड्स बिकॉज इट मे गिव्स अस इलेक्ट्रिक शॉक. वी मस्ट नॉट टच हॉट पेन्स, केटल्स, हीटर्स, वो हमें टच नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे हम बर्न भी हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ हमारे रूफ टॉप पे मीन्स हमारे टेरेस पे कभी भी हमें ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए. यस, ये जो वॉल है पैरापेट, उस पर कभी भी ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए बिकॉज कभी भी हमारा बैलेंस छूट सकता है और हम नीचे गिर सकते हैं. एंड वी शुड बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट फ्लोर बिकॉज तभी भी हम स्लिप या फिर फॉल हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें घर पे फॉलो करनी चाहिए. नाउ सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल पे हमें कौन सी रूल्स फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट एंड द मेन थिंग इज़ अपनी वाटर बॉटल्स, हमारे बैग्स, वो सारे प्रॉपर प्लेस में रखने चाहिए जहाँ पे हम बैठे हैं, राइट. क्योंकि उस पर भी कोई भी आके गिर सकता है अगर उसका ध्यान नहीं है तो. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वी शुड नॉट रन इन द क्लासरूम. कॉरिडोर या स्टेयर्स के पास आपको कभी रन नहीं करना चाहिए, हैंड्स बैक करके ही हमेशा जाने चाहिए. वी मस्ट नॉट स्टैंड और जंप ऑन चेयर्स. यस. देन व्हेन वी आर मूविंग इन अ ग्रुप, जब भी हम कहीं ग्रुप में जा रहे हैं तो वी विल ऑलवेज वॉक इन अ क्यू, मीन्स हमें लाइन से ही जाना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हेन वी शुड यूज़ अ शार्पनर. शार्पनर यूज़ करो. येस, टू शार्पन द पेंसिल. डोंट यूज़ ब्लेड्स एंड कटर्स. देन इफ़ वी गेट हर्ट, अगर आपको कहीं पे भी लग गया है, वी मस्ट इन्फॉर्म अवर टीचर्स. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टीचर को बताओ. वी मस्ट नॉट वॉक आउट ऑफ द स्कूल अलोन विथ अ स्ट्रेंजर.
अगर आपके वैन नहीं आई है, वैन ड्राइवर्स नहीं आए हैं या आपके पेरेंट्स नहीं आए हैं, तो आप किसी के भी साथ चले नहीं जाओगे. यू विल वेट, yes, in the school. You will not go, right? So we must not walk out of the school alone or with the stranger. Now safety while walking on the road. रोड पे भी हमें बहुत ही ध्यान से सेफ्टी के साथ चलना चाहिए, राइट. जहाँ पे फुटपाथ है वहीं पे आप वॉक करोगे, क्रॉस करोगे रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, राइट. अगर वहाँ पे रेड लाइट आ गई है ट्रैफिक सिग्नल में, राइट, तो सारी जो व्हीकल्स होती है वो स्टॉप हो जाती है. एट दैट टाइम यू कैन क्रॉस द रोड. नाउ कोई बड़े सिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे सबवेज भी होते हैं, राइट. अंडरग्राउंड पैसेज जो होता है, सबवेज भी होते हैं, फुट ब्रिजेस होते हैं जो मोस्ट ऑफ रेलवे स्टेशन पे होते हैं, राइट. सो ऐसे फुट ब्रिजेस, सबवेज आप लोग यूज़ कर सकते हो. And at the traffic lights cross when the signal for pedestrian. pedestrian means क्या? ऐसे persons जो रोड पे वॉक करते हैं, जब वो ग्रीन हो जाए पेडेस्ट्रियन तब हमें वॉक करना है. जब भी आप लोग रोड क्रॉस करते हो आपको दोनों साइड पहले देखना है, फिर ही रोड क्रॉस करनी है, राइट. और कभी भी आपको रोड पे रन करना नहीं चाहिए. So these are the safety rules which we need to follow while we are on the road. Now let's move to the safety on the bus. So the first is leave home well in time. आप घर से जल्दी ही थोड़ा निकलिए तो आपको बस पकड़ने में आपको देरी ना हो जाए और उसके लिए आपको रन ना करना पड़े, राइट. फिर एट द बस स्टॉप यू विल स्टैंड एंड यू विल गेट इन द लाइन. आप लोग लाइन में ही बस के अंदर चढ़ोगे. यू विल नॉट पुश और पुल एनी बडी, राइट. किसी को भी हमें पुश और पुल भी नहीं करना चाहिए. द मेन थिंग, डू नॉट शाउट और मेक नॉइज इन द बस. यस, बिकॉज इट मे डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर. देन डू नॉट बोर्ड और अलाइट एट द रेड लाइट. अगर रेड लाइट आ गई है तो हमें उतर नहीं जाना चाहिए. जहाँ पे हमारा बस स्टॉप हो, राइट, वहीं पे हमें चढ़ना है और वहीं से हमें घर पे जाना है और उतरना है, ओके. ऐसा नहीं कि जहाँ पे भी हम उतर जाएं, हमारे फ्रेंड का आ गया है तो नहीं. हमारे फ्रेंड का भले हाउस हमारे से पहले हो, फिर भी हमें अपने ही बस स्टॉप पे उतरना चाहिए. हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट्स बस के बाहर नहीं रखना चाहिए, राइट. आउटसाइड नहीं रखना है हमें. कुछ भी हैंड नहीं निकालना है, फेस नहीं निकालना है, राइट. स्टैंड भी नहीं रहना है, हमेशा बैठे ही रहना है, ओके. और जो फुट बोट होता है वहाँ पे भी हमें खड़े नहीं रहना चाहिए. फुट बोट मीन्स का जहाँ पे एंट्रेंस में थोड़ी सी सीढ़ी दिखती है हमें, ये स्टेट्स, बट वहाँ पे भी हमें खड़े नहीं रहना है, अंदर सीट पे ही जाके बैठना चाहिए. So these are the some safety rules which we need to follow while we are traveling on the bus. Then next is safety on the playground. Playground में भी हमें बहुत ही सेफ्टी रखनी पड़ती है. Yes, because वहाँ पे भी बहुत सारे चिल्ड्रन आते हैं. अब इसके लिए हमें अपने टर्न के लिए वेट करना पड़ता है, राइट. द मोस्ट थिंग. तो आप लोग हमेशा अपने टर्न के लिए वेट करोगे स्विंग में, स्लाइड्स में. और कभी भी हमें फ्रंट पे कभी भी खड़े रहना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि कोई भी स्विंग आके हमें हिट कर सकता है. इसीलिए साइड में हम अपने वेट के लिए हमारे टर्न के लिए हम वेट करेंगे. देन नेक्स्ट इज वी मस्ट नॉट पुश और पुल एनीवन. किसी को भी पुश भी नहीं करना चाहिए, राइट. उसकी टर्न है, वो अपना प्ले ख़त्म कर ले फिर आप जाके खेलोगे. देन नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में भी हमें बहुत ही सेफ्टी रखना ज़रूरी है.
द फर्स्ट इज वी मस्ट स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. अगर कोई एडल्ट, कोई हमारे सर खड़े हैं तो ही हमें स्विमिंग के अंदर जाना है, नहीं तो हमें स्विमिंग करना नहीं चाहिए. देन नेक्स्ट इज वी मस्ट यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब. येस, स्विमिंग ट्यूब यूज़ करो इफ़ यू आर अ बिगनर बिकॉज इट हेल्प अस टू स्टे अफ्लोट. देन वी मस्ट नॉट पुश और पुल एनी वन इन टू द स्विमिंग पूल. किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए. अगर उसको स्विमिंग करना है तो वो करेगा, नहीं करना है इट्स फाइन, बट किसी को भी ज़बरदस्ती पुश या पुल करना नहीं चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट एड. सी, हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं राइट, फिर भी हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं राइट, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है कभी कभी. सो ऐसे टाइम पे हमें एक इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है. इमीडिएट मीन्स क्या? एक तुरंत हेल्प की ज़रूरत होती है राइट. तभी के तभी जो हमें हेल्प मिल जाए, हमारी केयर हो जाए राइट. जो भी इंजर्ड पर्सन है उसकी हेल्प हो जाए, उस पर केयर, उसको केयर मिल जाए. सो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. सो फर्स्ट एड क्या है? एक ऐसी इमीडिएट हेल्प और केयर जो एक इंजर्ड पर्सन को हम देते हैं राइट. जब तक कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ना शुरू की जाए उसको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट एड. वी कॉल्ड इट फर्स्ट एड. सो व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प and care which is given to a sick or an injured person until full medical treatment is made available. Now, अब वो हम फर्स्ट एड किसी को कब दे पाएंगे? जब हम तैयार रहें राइट, हमारे पास वैसी सारी चीज़ें रहें. सो वी नीड अ फर्स्ट एड बॉक्स. नाउ फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? एक ऐसा बॉक्स, अ बॉक्स दैट कंटेन थिंग्स रिक्वायर टू गिव फर्स्ट एड राइट. एक ऐसा बॉक्स जो इमीडिएटली हेल्प कर सके और फर्स्ट एड देने के लिए हेल्प आए, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट फर्स्ट एड बॉक्स. और उस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक लोशन, ग्वास, कॉटन, पेयर ऑफ सीजर राइट. सारी चीज़ें होनी चाहिए. और मोस्ट ऑफ होम में हम ये रखते भी हैं और स्कूल्स में भी होते हैं. सो जब भी हम कोई भी पर्सन को फर्स्ट एड देते हैं, मीन्स एक इमीडिएट हेल्प और केयर देते हैं, सो उसमें भी थोड़े रूल्स फॉलो करने हैं हमें. एंड व्हाट आर द सम रूल्स? द फर्स्ट एड, वी मस्ट नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. जो इंजर्ड पर्सन है मीन्स जिसको लगा है या जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, उसके अराउंड हमें एकदम से क्राउड नहीं बनाना है. ओके, 1 या 2 पीपल ही उसके आसपास रहेंगे, ज़्यादा पीपल उसके आसपास ना रहें, क्योंकि वो फिर बहुत ही हैरान हो जाता है जिसको लगी है उसको राइट. उसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है राइट. और सब आके फिर कुछ ना कुछ बोले, इससे अच्छा हम 2 या 3 पर्सन ही उसकी केयर करें, उसको हेल्प करें. देन नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ स्मॉल कट्स एंड वुड्स, वी मस्ट वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ क्लीन वाटर एंड जेंटली वाइप इट. अगर कुछ छोटा सा कुछ लग गया है या कुछ कट गया है तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी जहाँ पे एरिया में लगा है उसको पहले हम क्लीन वाटर से वॉश कर देंगे, फिर उसको जेंटली वाइप मीन्स क्या? पोंछ के, उसको अच्छे से धीरे से पोंछ के वी मस्ट अप्लाई द एंटीसेप्टिक लोशन. उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक लोशन लगा देंगे, फिर एक बैंडेज या फिर गॉज से टाई कर देंगे उसको. ओके, देन दिस आर द फर्स्ट सेकेंड रूल. देन थर्ड रूल इज, इन केस ऑफ सीरियस वुड मीन्स क्या? अगर कुछ ज़्यादा लग गई है तो वी मस्ट कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. हमें डॉक्टर को तुरंत ही बुला लेना चाहिए राइट, क्योंकि फिर हमें भी पता नहीं होता है, हम डॉक्टर थोड़ी ना है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती हैं. अगर छोटा मोटा कट हो गया है तो हमें सेकेंड रूल फॉलो करके उसको ठीक कर सकते हैं, बट अगर कुछ ज़्यादा सीरियस है सो वी नीड टू कॉल द डॉक्टर.
वी मस्ट हैव द फर्स्ट एड बॉक्स एट होम एंड इन स्कूल. हमारे स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स है एंड आपको आपके घर पे भी फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए. सो कभी भी किसी को भी फर्स्ट एड की ज़रूरत है, इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो. वी मस्ट नो वेयर इट इज़ केप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि आपने फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है. राइट, उसको ढूंढने के लिए फिर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. एक जगह फिक्स कर दो कि यहाँ पे ही हम फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे. राइट, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड बॉक्स. So here we have completed our revision of chapter number 2, safety and first aid. Hope you all have understood this chapter. Yes? So bye kids, take care, have a good day.